हर्षु को हैप्पी बर्थडे बोल दो। पहले ममता को बोलो मैडम जी। जेली वाली टॉफी की तरह यार। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। गाइज आज हर्षु का बर्थडे और ये मेरे लिए केक लाई है। गाइज हर्षु को हैप्पी बर्थडे बोल दो। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू गाइस। Hey everyone, what's up? I am Komal. Welcome back to my channel with Serene Magic. If you are new here, thanks for tuning in. Do consider subscribing and do hit that notification bell next to it so that every time I upload a video, you get notified. So I was feeling little under the weather lately, but I am feeling good today. So I am up with a new vlog for you guys, and this is going to be a very interesting vlog. तो आज 7 सितंबर है और आज हर्षु का बर्थडे है एंड आई जस्ट हैड हर बर्थडे केक। और कल 8 सितंबर है, कल मम्मी का बर्थडे है। तो वी आर नॉट प्लानिंग समथिंग वेरी ग्रैंड बट वी हैड सम अदर प्लान्स, वो कैंसिल हो गए। तो हमने सोचा कि घर पे भी थोड़ा कुछ तो कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक रूम को तो थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, वो हैप्पी बर्थडे वाला सब कुछ पड़ा है मेरे पास, वो लगा दूँगी मैं। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि घर पे ही खाना वगैरह कुछ बनाएंगे। तो ऐसे रात में पनीर दो प्याज़ा ये सब बनाने सोच रही हूँ मैं घर पे ही केक बनाने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी, अगर अच्छी बनी तो आप लोग भी ट्राई करना अपने घर पे। एंड या ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि दिन में हम थोड़ा पकौड़े वगैरह एंड कटलेट्स वगैरह ये सब बना सकते हैं। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक स्वीट्स लाइक, या फिर तो गुलाब जामुन बनाऊँगी या रसगुल्ले बनाऊँगी। लेट्स सी क्या क्या होता है एंड स्टे ट्यून टिल द एंड, पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। ऑल्सो गाइज हमारे टेबल का कवर आ गया है तो हम इस पर कवर लगाएंगे। एंड वी ऑल्सो हैव कवर फॉर दिस टेबल एज वेल एंड दिस इज़ मी। ये पीछे ना कवर पड़े हैं, अभी लगाती हूँ मैं। लेट्स डू इट टुगेदर। ये वाला कवर मैंने बिछा दिया है, तो मुझे एक साइड का इसका इलास्टिक निकालना पड़ा क्योंकि ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था, बट ये इलास्टिक निकालने के बाद सही आ गया है। और दूसरे वाले टेबल पे हम नहीं बिछा पाए हैं क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, तो अभी वो मुझे दोबारा ठीक करवाने के लिए देना पड़ेगा एंड देन इस पर कवर बिछा पाएंगे। आई फील लाइक कवर लगाने के बाद इट्स लुकिंग रियली नाइस। ये वाला फ्लेवर ना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो जो बचपन में जेली नहीं आती थी, जेली वाली खुशबू, मतलब जेली वाली एक टॉफ़ी आती थी, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी थी, मीठी मीठी सी खुशबू होती थी यार। और इसमें लिखा है पोमेग्रेनेट, ये अनार वाला फ्लेवर है, बट यार इतनी बढ़िया खुशबू है ना, च्युइंगम की तरह, मतलब मीठी मीठी सी जेली वाली टॉफ़ी की तरह। यार इतनी बढ़िया खुशबू है ना, मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छी लगी है। टेस्ट इसका नॉर्मल ग्रीन टी जैसा ही है, लेकिन खुशबू इतनी बढ़िया है ना, सुकून। मतलब आज पतीड़ बने हैं गाइस, मेरी बहन को ना पतीड़ बहुत पसंद है और वो बहुत टाइम बाद घर आ रही है, तो मम्मी ने स्पेशली उसके लिए बनाए हैं। यार कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसमें ना अभी तड़का लगाना बाकी है, पर मेरा खाने का मन कर रहा है। सो गुड। हे गाइस, लेट मी गिव यू अ क्विक हॉल जो भी दीदी लाई है। तो पहले तो ये डार्क चॉकलेट लाई है, ये केक बनाने के लिए है। देन वी हैव पनीर, हमको पनीर दो प्याज़ा बनाना है, ये उसके लिए है। देन वी हैव बनानास, ये आधा दर्जन है, तो ये भी हमें केक बनाने के लिए चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सी अतरंगी सी केक बना रही होगी ये, बट मैं बहुत अच्छी केक बनाने वाली हूँ गाइस, मुझे पता है। एंड देन वी हैव वाइट ब्रेड, क्योंकि हमें वाइट ब्रेड चाहिए थे फॉर कटलेट्स एज वेल एज फॉर जो हमें गुलाब जामुन बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास वो गिट्स पैक जो आता है वो भी नहीं है, तो अभी इतनी रात को उनको मिला भी नहीं कहीं से, तो ये लोग ब्रेड ले आए, इससे बनाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने एक रेसिपी देखी थी कि ब्रेड से भी बन जाते हैं। आई विल गिव इट अ ट्राई, बन गए तो भी अच्छा है, नहीं बन गए तो भी खाने पड़ेंगे। सो या ध्यान से देखिए गाइस, हर्षु के बर्थडे की पार्टी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। हर प्रकार के कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर तितलियाँ, हर प्रकार की तितलियाँ इकट्ठी हो रखी है पार्टी का आनंद लेने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स द नेक्स्ट डे टुडे और मैं नहा धो के गुड गर्ल बन गई हूँ।
इट्स 8th September टुडे और आज मम्मी का बर्थडे है। एंड कल मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि मैं ये चीज़ें बनाने का प्लान कर रही हूँ। एंड मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले गुलाब जामुन बनाया जाए, क्योंकि उसकी चाशनी वगैरह बनाने में टाइम लगता है और वो थोड़े किसी को ठंडे पसंद होते हैं, किसी को गर्म पसंद होते हैं, तो हम उस हिसाब से खा सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट। और साथ ही मैं केक की प्रेपरेशन भी करूँगी, जो भी मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि उसको फ्रिज में सेट करना है। इसमें मतलब पकाने वाला जैसा कुछ नहीं है, हमको स्टीम वगैरह कुछ नहीं करना है उसको, तो वो बस सेट होने रख देंगे फ्रिज में। उसमें भी थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा। तो चलो किचन की ओर चलते हैं। गाइस मेरे लिए चाय बनी हुई है। वैसे तो ना मैं सुबह चाय पीती नहीं हूँ, मैं वही चिया लेमन वाटर ही पीती हूँ, जो कि मैं पी चुकी हूँ सुबह उठते ही। और दीदी वगैरह आए हुए हैं, तो पापा ने उन लोगों के लिए बनाई थी और मेरे लिए भी बनाई है, तो आई एम गोइंग टू हैव इट। गाइस आज राजमा चावल बने हैं ब्रेकफास्ट में। गाइस ये मैंने चाशनी बनाने रख दी है। यार मैंने इसमें इतना ज़्यादा दूध डाल दिया कि बहुत चिपचिपा सा डो हो गया था, तो मैंने इसमें और बहुत सारे ब्रेड के क्रम्बल डाल डाल के पैकेट ही ख़त्म कर दिया। गाइस मैंने ना ये गुलाब जामुन वाला डो ना बिल्कुल गीला कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा दूध डाल दिया इसमें। तो आई एम प्लानिंग टू कीप इट असाइड फॉर अ वाइल। क्या पता ये हो जाए सही, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ये थोड़ा टाइट हो जाता है ना डो। और मैंने तेल लगा दिया है गरम करने, बट ये कम है तो मुझे और डालना पड़ेगा। और इधर हमारी चाशनी बन रही है फॉर गुलाब जामुन। और इस कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिए हैं कटलेट्स के लिए। तो आई विल बी टेकिंग दीज बिस्किट्स। ये केक के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। फ्रिज के अंदर एकदम गुलमार्ग जैसा माहौल हो रखा है गाइज। हेलो यू गाइज, मैंने केक रख दिया है सेट करने के लिए और मेरे गुलाब जामुन के हाल कुछ ऐसे हैं। और यहाँ पे ये है जो बचे हुए हैं बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे हो रही है कटलेट्स की तैयारी। प्याज मैंने काट दिए हैं और मेरा नाक चल पड़ा है प्याज काट काट के। अभी प्याज काट के मैं जम के रोई हूँ गाइज। और अभी फिर मैं कटलेट्स बनाऊंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। लेट्स गो गाइज। सबसे पूछ के आते हैं कि कैसे बने हैं गुलाब जामुन। ये देखो गाइस, एक तो आज संडे है, ऊपर से बर्थडे है इनका, और ये काम करी जा रहे हैं। और मेरी एक बहन सो रखी है यहाँ। ये देखो कब से सुबह से बैठ के काम कर रहे हैं। दूसरी बहन फ़ोन में लगी है मेरी। मैं गुलाब जामुन लेके बैठी हूँ कि कोई टेस्ट करेगा। मैं सोच रही हूँ इसे लेके जाती हूँ और पापा को टेस्ट कराती हूँ। पापा जी किशा बन रहा पिंका लो गुलाब जामुन। कैसा बना है आप ये बताओ कि बना कैसा है। स्वाद बहुत टेस्टी। मज़ा आ गया। सच बताओ कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना। मज़ा आ गया। हाँ जी। हे गाइस अभी 1 बज रहे हैं एंड आई एम जस्ट लेइंग इन द बेड बिकॉज आई एम फीलिंग टायर्ड। और मैंने कटलेट्स भी नहीं बनाए हैं, क्योंकि दिन में हम 3 बजे के आसपास चाय पीते हैं, तो मैंने सोचा कि उस टाइम पे बनाऊंगी। गरम गरम खाने का मज़ा आता है। अभी तो आई एम फीलिंग टायर्ड, सो आई एम गोइंग टू टेक अ पावर नैप एंड उसके बाद आपसे बात करती हूँ। हे यू गाइस लुक एट द वेदर, बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे बारिश वाले मौसम में कटलेट्स खाने का अलग ही मज़ा है गाइस। यहाँ बन रहे हैं कटलेट्स और यहाँ पे मैं अपनी चाय गरम कर रही हूँ। देखने में बड़े टेस्टी लग रहे हैं और क्रिस्पी भी हैं। हाँ बहुत गरम गरम है यार अभी।
पापा को मैंने दे दिया है, अब मैं मम्मी, दीदी और प्रियंका को देने जा रही हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए निकालूंगी गरम गरम चाय के साथ। बहुत बढ़िया बनेगा ये, सब तारीफें कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं वो तारीफें आपको सुना नहीं पाई। आनंद आ गया। ओके गाइज, सो बाकी सब कुछ तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक द केक इज़ गोइंग टू बी टर्न आउट द वे आई वांटेड इट टू बी, बिकॉज उसमें मैं ना, जिसमें मैंने केक सेट करने रखा उसमें मैं घी तेल डालना भूल गई हूँ। मतलब लगाना होता है ना साइड्स में ताकि वो चिपके ना, मैं वो लगाना ही भूल गई हूँ। एंड आई जस्ट रियलाइज, क्योंकि मैं अभी चेक करने गई थी, वो अच्छे से सेट तो नहीं हुई है, बट वो साइड से नहीं निकलेगी मुझे लगता है। तो वो उल्टा करके, मतलब जैसे केक निकालते हैं वैसे तो नहीं निकल पाएगी। तो मैं मम्मी को स्पून ही दे दूँगी, वो स्पून से ही कट कर लेंगे। ऑल्सो आई गेस शी टर्न्ड 52 दिस ईयर, और आई गेस 51 मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ उस पर वेलकम 52 ऐसे करके लिख दूँगी मैं वाइट चॉकलेट से। लेट्स सी, मैं चाह रही हूँ कि वो अच्छे से सेट होके निकले। मैं एक बार ट्राई करूँगी अगर, मतलब, बट मैं ये नहीं चाहती कि वो ख़राब ही हो जाए। उससे अच्छा स्पून से ही उसको कट कर लेंगे। लेट्स सी क्या होता है। हाय गाइस, मैं बैलून्स फुला रही हूँ। सब ना अपने अपने काम में बिजी है। दीदी दुकान का काम देख रही है, प्रियंका अपना पढ़ रही थी, और मम्मी का थोड़ा इलेक्शन का काम रहता है, वो वोट्स वगैरह बना रहे हैं आजकल, तो उसमें बिजी है। तो फिर मैंने डेकोर कर दिया थोड़ा बहुत, मम्मी ने मेरी हेल्प कर दी थी ये लगाने में। यार ये गुब्बारे फुला रही हूँ मैं, और इसमें ना कुछ केमिकल सा होता है, अजीब सा टेस्ट आ रहा है ना मुझे। फुला भी दिए हैं मैंने कुछ कुछ तो। This is how it looks like after the छोटा मोटा डेकोरेशन। ये ना मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट मेल्ट करने डाल दी है। मैं इसको डायरेक्ट कीप की तरह यूज़ करूँगी वेलकम लिखने के लिए। सो दिस इज़ आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि ये निकलेगा नहीं, इसमें मैंने ना ऑयल नहीं लगाया है, तो ऐसे ही कट कर लेंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। Meet birthday girl, guys. And this is our cake. Happy birthday to you. थैंक यू। गाइस ये मेरी भूखी बहन, लुक एट हर। इसने पहले ही एक दिल उचाड़ दिया इसमें से। नहीं निकल रहा है, मेरे पापा काफी खुश लग रहे हैं। पकड़ नहीं सकते आप बलून, बेकार है पापा जी, कुछ नहीं आता है। मम्मी पकड़ो, चलो मम्मी काटो यार। लो मम्मी। टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो पापा को खिला दो। बहुत आ गया वो, बस हार्ट गायब हो चुके हैं। जाते ये बताओ कि कैसा बना है, ऑनेस्ट रिव्यू देना। मम्मी बताओ यार कैसा बना है, बता दीदी किसा बन रहा, बता। आई एम स्पीचलेस। सॉरी, तू बता पिंका। ठीक है। मेरे घर पे गाइस सभी कैमरा कॉन्शियस है। हाँ। आगे पीछे इनकी बहुत जुबान चलती है, पर जैसे ही अगर किसी को रिव्यू देना तो ये चुप हो जाते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते, क्योंकि हम ऑनलाइन किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते। चुप रह तू। ये देखो गाइस, ऊपर की सारी चॉकलेट गायब होते हुए।
आ जाओ मम्मी, इधर आओ, एक थंबनेल के लिए एक फोटो चाहिए। इधर आओ। भगवान कुछ मानना मम्मी यार प्लीज यार, लालच तो आपको भी बहुत है। इधर आओ। ओ ये तो वीडियो है। हैप्पी बर्थडे। So guys, I have dropped the plan of making paneer do pyaza because I'm feeling tired. Also, mummy wants to eat something simple, so she has made भिंडी की सब्जी, हाँ भिंडी की सब्जी बनाई है उन्होंने, और विल बी मेकिंग पनीर दो प्याज़ा या तो कल रात में या फिर कल सुबह, देखते हैं। सो या गाइज, मीट माय सिस्टर। मेहंदी का डिज़ाइन लेके आई है कि ये वाली मेहंदी लगा दें, अब देखते हैं लग पाती है या नहीं। एंड आउट ऑफ नो वेयर मेरा मन करा कि रेड नील पेंट लगा लूँ, मैंने लगा ली है, और इसने ब्राउन लगाई है, इसने मेरी लगाई है। लुक्स प्रिटी। ये भी लाइन डबल कर दी। गाइज आप बताओ कि कैसी लगी है। मुझे तो सुंदर लगी है, लेकिन मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आधे घंटे से मेहंदी देख के हंसी जा रही है, हंसी जा रही है। कहती जब तुझे बिल्कुल भी नहीं आता था तब भी तू इससे बढ़िया ही लगाती थी। इसको बिल्कुल भी डिज़ाइन पसंद नहीं आया। दिखा बताऊं कितनी खतरनाक मेहंदी लगाऊं। ये खुद सुंदर लगाती है ना, तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी मैं बहुत सुंदर लगाऊंगी, पर इतनी भी खराब नहीं है गाइस। कैसा लग रहा है आपको प्रियंका जी? गाइज आई ट्राइड हार्ड टू फिक्स द डिज़ाइन। पहले से तो बेटर ही लग रहा है। क्या कहना चाहोगे आप? And that's it for today's vlog, guys. I hope you all liked it. Comment down below how you liked my vlog so far, and I will see you in my next one. Bye bye.